हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नॉवेल। नॉवेल जो है ये एक प्रोज की ही फॉर्म है, फिक्शन की फॉर्म है। जो प्रोज में फिक्शन और नॉन फिक्शन हमने दो पार्ट पढ़े थे। तो जो फिक्शन में एक शॉर्ट स्टोरी था जिस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, और अब हम नॉवेल के बारे में बात करेंगे। नॉवेल किसे कहते हैं, कौन कौन से नॉवेल होते हैं, नॉवेल के कितने प्रकार हैं और एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। द टर्म नॉवेल, नोवेला, ए लिटिल न्यू थिंग। जो ये टर्म है नॉवेल, ये नोवेला से आई है, जिसका मतलब होता है एक लिटिल लेकिन न्यू थिंग, कुछ नई चीज़। रेफर्स टू ए फिक्शियस प्रोज नैरेटिव। ये जो एक फिक्शियस है, जो प्रोज नैरेटिव, यानी कि ये एक प्रोज नैरेटिव लेकिन फिक्शन की तरह है। इसमें फिक्शन है, ये एक फिक्शन है, मतलब नॉवेल। नॉवेल फिक्शन की ही एक फॉर्म है, प्रोज की फॉर्म है, और ये नैरेटिव होता है, यानी कि इसमें कोई जो है स्टोरी नैरेट की जाती है। प्रोज फिक्शन विथ लेंथी प्लॉट, ये एक प्रोज फिक्शन है जिसमें प्लॉट लेंथी होता है, सेटिंग्स होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट डेवलपिंग होती है और लॉजिकल कंक्लूजन होता है। जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था, स्टोरी और नॉवेल जो है मतलब थोड़ा इनमें जो है सेम ही है, इनके एलिमेंट्स भी सेम ही होते हैं। दोनों में सेटिंग्स होती है, प्लॉट होता है, कैरेक्टर्स होते हैं और प्लॉट डेवलप होता है, स्ट्रगल होता है। मतलब हर चीज़ जो है दोनों में ही सेम है, एलिमेंट्स दोनों में ही सेम है, और फिर बाद में जो है कंक्लूज़न निकलता है। और नॉवेल में भी यही चीज़ है कि लास्ट में जो है कुछ अच्छा भी हो सकता है और कुछ बुरा भी हो सकता है। अगर आपने थॉमस हार्डी के नॉवेल्स पढ़े हों तो उसमें जो लास्ट में मतलब ट्रेजेडी ही होती है, उनके जो नॉवेल बहुत ट्रेजिक होते थे। प्रेजेंट से पिक्चर सीरीज़ ऑफ रियल और इमेजिनरी लाइफ। जो नॉवेल्स हैं वो प्रेजेंट करते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं, एक पिक्चर सीरीज़। या तो वो रियल भी हो सकती है या फिर वो इमेजिनरी लाइफ की भी हो सकती है। मतलब जब नॉवेल लिखे जाते हैं वो रियल भी हो सकते हैं, हो सकता है वो किसी रियल इंसिडेंट पर लिखे गए हों, या फिर वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। मोस्टली इमेजिनरी ही होते हैं। कुछ नॉवेल्स होते हैं जैसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स हम लिखते हैं अगर, तो वो थोड़ा रियल लाइफ पर बेस्ड होते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम मतलब कोई बुराई दिखाना चाहते हो तो उस पर नॉवेल लिखें, तो वो जो बुराई हम दिखा रहे हैं वो रियलिस्टिक हो सकती है, लेकिन जो कैरेक्टर्स हम दिखाएंगे या जो स्टोरी हम देंगे वो इमेजनरी होगी। तो मोस्टली जो नॉवेल वो इमेजनरी ही होते हैं, कुछ रियलिस्टिक भी हो सकते हैं। पॉपुलर इन द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। जब 18th सेंचुरी आई थी तो उसमें ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। उससे पहले क्या था, उससे पहले जो है लोग ड्रामास देखना पसंद करते थे, फिर पोइट्री भी वो सुनना पसंद करते थे। लेकिन बाद में क्या है, लाइफ बिजी होने लगी, ड्रामा देखना जो है हर किसी को पसंद नहीं आता था। अब टाइम वेस्ट होता था क्योंकि बाहर जाकर ड्रामा देखने में। और नॉवेल्स क्या थे, नॉवेल्स जो है सबके हाथों में आ जाते थे और अपने घर पर बैठकर वो पढ़ सकते थे। वो जो है पार्ट्स में भी पढ़ सकते थे, जब उनको टाइम मिलता वो जब पढ़ते थे। और फिर उस टाइम जो है मतलब एक तरह से जो है पढ़ाई भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई थी, स्टडी में भी ज़्यादा डेवलप आ गया था, लोग जो है पढ़े लिखे होने लगे थे। तो इसीलिए जो है सब नॉवेल्स सबको पसंद आने लगे थे और वो नॉवेल्स पढ़ने लगे थे। और 18th सेंचुरी के जो सेकंड हाफ था उसमें जो है नॉवेल्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। हेनरी फील्डिंग इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल। जो हेनरी फील्डिंग है उनको फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल कहा जाता है। जे बी प्रिस्टले, जे बी प्रिस्टले ने जो नोबेल नॉवेल की जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने कहा है अ नैरेटिव इन प्रोज ट्रीटिंग चीफली ऑफ इमेजिनरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स। कि ये प्रोज में एक नैरेटिव है, प्रोज में एक वर्णन है, कोई स्टोरी वर्णन करना। ट्रीटिंग जो ट्रीट करता है, चीफली मोस्टली जो है मतलब ज़्यादातर जो है ऑफ इमेजनरी कैरेक्टर्स और इवेंट्स, इमेजनरी कैरेक्टर और इवेंट्स को, मतलब जो कैरेक्टर जो इवेंट्स उसमें दिखाए जाते हैं वो जो है चीफली इमेजिनरी होते हैं। और जे बी प्रिस्टली ने ही एक और चीज़ कही है कि फ़िक्शन इज़ अ व्हीकल ऑफ द सर्टेन फिलॉसफी ऑफ लाइफ। कि जो फिक्शन है वो व्हीकल है किसका, सर्टेन फिलॉसफी ऑफ लाइफ का। लाइफ की जो सर्टेन फिलॉसफी है उसका व्हीकल फिक्शन है। प्रोज रोमांस द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल।
जो पहले द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ नॉवेल जो लिखे गए थे वो जो है प्रोज रोमांस उसमें दिखाया जाता था, यानी कि रोमांटिक नॉवेल लिखे जाते थे। जैसे यूफियस लिखा था जॉन लिली ने, रॉबर्ट ग्रीन ने पोंडोस्टो लिखा था, मोटो ऑफ ऑथर ये लिखा था थॉमस मेलोरे ने। मतलब ये बहुत पहले लिखे गए थे, लेकिन उस वक्त नॉवेल इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए थे। नॉवेल जो पॉपुलर हुए थे वो 18th सेंचुरी में आकर हुए थे। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ नॉवेल की, तो बहुत सारे टाइप्स हैं नॉवेल के। जैसे रियलिस्टिक नॉवेल। रियलिस्टिक नॉवेल क्या होते हैं, जिसमें जो है रियल चीज़ दिखाई जाए, कुछ रियल इवेंट पर जो बेस्ड होते हैं। पिकारेस्क नॉवेल जो एक तरह से जो घुमक्कड़ होते हैं उनकी यात्रा के बारे में बताया जाता है। उनकी यात्रा मतलब जो ट्रैवलिंग करते थे तो उनके क्या क्या चीज़ वो फेस करते थे, किन किन हार्डशिप्स का उन्हें सामना करना पड़ता था, वो सब जो है पिकारेस्क नॉवेल में दिखाया जाता है। हिस्ट्रिकल नॉवेल कोई ऐतिहासिक घटना दिखाई जाती है, या किसी मतलब ऐतिहासिक कोई लीजेंड था रहा हो, कोई किंग रहा हो, उसके ऊपर जो नॉवेल लिखे जाते हैं। एपिस्टोलरी नॉवेल होते हैं, जो लेटर के थ्रू लिखे जाते हैं, एक दूसरे को जो लेटर लिखते हैं। गोथिक नॉवेल थोड़ा ग्लूम कैस्टली, मतलब इनमें जो है भूत प्रेत सुपरनेचुरल बीइंग्स दिखाई जाती है ज़्यादातर। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, जब कोई नॉवेलिस्ट अपनी स्टोरी लिखता है, अपने बारे में कोई नॉवल लिखता है, तो उसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कहते हैं। एलोगोरिकल नॉवल जो होते हैं, जैसे हम एलेग्री एक टर्म है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें दिखाया जाता है, सिंबल दिखाए जाते हैं उसमें। जैसे आप फेबल या पैराबल में दिखाए जाते हैं, मतलब उसमें जैसे आपने एनिमल फॉर्म अगर पढ़ा, एनिमल फार्म्स जो एक नॉवेल है, तो मतलब उसमें किसी जैसे एनिमल्स के थ्रू या किसी के थ्रू कोई जो है मोरल वैल्यू हमें बताई जाती है, कोई सबक दिया जाता है, कोई सीख हमें दी जाती है, तो डेट इज़ कॉल्ड एलिग्रिकल नॉवल। यूटोपियन नॉवल होते हैं जब यूटोपिया का मतलब क्या होता है, यूटोपिया होता है किसी इमेजनरी वर्ल्ड के बारे में, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, बहुत मतलब उसमें सब कुछ जो है सेट हो, सब कुछ लॉ और ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो, तो वो यूटोपिया होता है। तो उसके ऊपर जो नॉवल लिखे जाते हैं। डायस्टोपियन नॉवल भी एक इमेजनरी वर्ड है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी लॉ और ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है, तो डेट इज़ कॉल्ड डायस्टोपिया। तो डायस्टोपियन नॉवल हो गए। साइकोलॉजिकल नॉवल, मनोवैज्ञानिक नॉवल। नेक्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में दिखाया जाता है किसी भी इंसान के अंदर की जो मतलब उसके जो थॉट्स, उसके जो विचार चल रहे हो, एक तरह से जो मोनोलॉग्स होते हैं। जैसे अगर एक पोयम है यूलाइसिस, उसमें जो मतलब जो यूलाइसिस है वो अपने मन की अंदर की बातें बता रहा है। और इसी तरह जो नॉवेल्स है, अगर एक वर्जीनिया वुल्फ का एक नॉवेल है द वेव्स, उसमें जो है 6 कैरेक्टर जो है अपनी स्टोरी बताते हैं, अपने चाइल्डहुड से लेकर ओल्ड एज तक की, मतलब उनके माइंड में क्या चल रहा है ये जो हमें बताता है, डेट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर है बिल्डिंग बिल्डिंग ग्रोसमन नॉवल। बिल्डिंग ग्रोसमन नॉवल क्या होते हैं, इसमें जो है किसी भी कैरेक्टर के अंदर क्या चेंज आता है थ्रू आउट द नॉवल, यानी कि जो हमारे प्रोटोगोनिस्ट होता है चाइल्डहुड से लेकर उसके ओल्ड एज तक, या फिर मतलब थ्रू आउट द नॉवल उसमें क्या चेंज आता है, तो वो जो है किसी भी नॉवल को बिल्ड एंड ग्रेस रोमन बनाता है। तो ये जो है नॉवेल्स के कुछ प्रकार है, इनमें से जो मेन है उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे पिकारेस्क, हिस्ट्रिकल, रियलिस्टिक, एपिस्टोलरी, गोथिक, ये क्या क्या होते हैं, इनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। जैसे ये बिल्ड एंड ग्रेस रोमन नॉवेल्स है, इसका एक एग्जाम्पल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है। अब हम एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल पढ़ते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल: कैरेक्टर्स, सेटिंग्स, स्टोरी, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, क्लाइमैक्स, रेजोल्यूशन, पॉइंट ऑफ व्यू, थीम, ये सब जो है हम शॉर्ट स्टोरी में भी पढ़ चुके हैं। शॉर्ट स्टोरी में हमने इन्हें बड़े डिटेल में पढ़ा था, कितने प्रकार के कैरेक्टर्स होते हैं, सेटिंग्स क्या होती है, क्लाइमैक्स, स्टोरी, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जो है हम डिटेल में पढ़ चुके हैं शॉर्ट स्टोरी की जो वीडियो है उसमें। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। कैरेक्टर्स, सबसे पहले बात करते हैं कैरेक्टर क्या होता है, ये एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है इन ए नैरेटिव। कैरेक्टर्स फॉर्म एन एसेंशियल पार्ट ऑफ फिक्शन। कैरेक्टर्स क्या है, कैरेक्टर्स एक एसेंशियल पार्ट है फिक्शन का, और ये एक पर्सन को, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। विदाउट कैरेक्टर्स नरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर नॉवेल में कोई कैरेक्टर ही ना हो तो नरेशन ही नहीं होगा।
नरेशन पॉसिबल ही नहीं है अगर कैरेक्टर किसी नॉवल में मौजूद नहीं है। दे हेल्प रीडर टू ग्रैस्प द प्लॉट एंड थीम ऑफ नॉवल। जो कैरेक्टर्स हैं वो रीडर की हेल्प करते हैं ताकि वो प्लॉट को ग्रैस्प कर सके और नॉवल की जो थीम है उसको उसको मतलब उसको भी ग्रैस्प कर सके, उसको भी वो दिखा सके वो किस तरह से जो है जो हमारे ऑथर है वो किस तरह से अपने नॉवल के प्लॉट को बनाते हैं, किस तरह से वो अपने नॉवल की थीम रखते हैं, ये उनके कैरेक्टर पर डिपेंड करता है। कैरेक्टर इनमें बहुत उनकी हेल्प करते हैं। सेटिंग्स इन ए पीस ऑफ फिक्शन इंक्लूड्स द कॉन्टेक्स्ट सराउंडिंग्स द कैरेक्टर। जो सेटिंग होती है वो फिक्शन में एक ऐसा पीस होती है जिसमें सराउंडिंग्स कैरेक्टर के जो चारों ओर की सराउंडिंग्स है वो उसमें शामिल होती है। मतलब कि हमारा जो कैरेक्टर है उसके चारों ओर का कैसा वातावरण है, कैसा एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स क्या है, किस विलेज से वो मतलब बिलोंग करता है या किस सिटी से वो बिलोंग करता है, क्या टाइमिंग पीरियड है उस कैरेक्टर का, मतलब किस पीरियड का हम वो कैरेक्टर दिखा रहे हैं, तो वो सब सेटिंग है। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या है, टाइम पीरियड क्या है, हिस्टोरिकल भी मतलब टाइम पीरियड हिस्टोरिकल भी हो सकता है कि हम कौन सी सदी की जो है हम स्टोरी दिखा रहे हैं, 17th की, 18th की, 19th सेंचुरी की, 20th सेंचुरी की, या फिर और पीछे हम चले जाते हैं 10th और 12th सेंचुरी में। डे या नाइट कौन क्या चल रहा है उस टाइम, हम कौन सा समय दिखा रहे हैं, दिन का समय चल रहा है, रात का समय चल रहा है। एंड द इमोशनल एटमॉस्फेयर, और इमोशनल एटमॉस्फेयर कैसा है उसका। सेटिंग्स हेल्प इन इनहेंसिंग द डिज़ायर्ड इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ द रीडर। जो सेटिंग है वो किसी भी रीडर के माइंड के जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है उनको पूरा करती है। मतलब माइंड को डायरेक्टली वो अफेक्ट करती है, हमारे माइंड को जो अफेक्ट करती है वो सेटिंग होती है। अब देखते हैं स्टोरी और प्लॉट। इससे पहले जैसे हमने कैरेक्टर पढ़ा था, तो कैरेक्टर्स के भी जो है बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे राउंड कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर। ये सब जो है जब शॉर्ट स्टोरी की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में दिया गया है। स्टोरी और प्लॉट, स्टोरी और प्लॉट भी जो है एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है इन द वर्क ऑफ फिक्सन। स्टोरी एंड प्लॉट हैव ए डिफरेंस, स्टोरी और प्लॉट दोनों में डिफरेंस होता है। वैसे तो स्टोरी और प्लॉट दोनों ही कथानक कहे जाते हैं, लेकिन फिर भी इसमें माइनर से एक डिफरेंट होता है। जैसे ए स्टोरी इज़ ए नैरेटिव ऑफ इवेंट्स अरेंज्ड इन ए टाइम सीक्वेंस, वेयर जो स्टोरी है वो क्या है, वो एक नरेशन है किसका, इवेंट्स का, जिसको एक टाइम में अरेंज किया गया है। वेयर एज ए प्लॉट, जबकि जो प्लॉट है आल्सो ए नैरेटिव ऑफ इवेंट्स, ये भी इवेंट्स का ही नैरेटिव है। हैज़ द एम्फेसिस ऑन कैजुअलिटी, लेकिन ये कैजुअलिटी पर जोर देता है। इवेंट्स जो है वो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, इवेंट्स ड्राइव द स्टोरी, यानी कि स्टोरी को जो आगे बढ़ाते हैं वो इवेंट्स हैं। और इवेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं एक टाइम में तो वो स्टोरी कहलाती है, लेकिन अगर इवेंट्स जो है वो कैजुअलिटी पर जोर दे तो वो हमारा प्लॉट कहलाता है। इवेंट्स एंड मोटिवेशंस ड्राइव द प्लॉट, यानी कि इवेंट्स तो स्टोरी को ड्राइव करते हैं, खींचते हैं, लेकिन इवेंट के साथ साथ मोटिवेशन ये प्लॉट को ड्राइव करता है। ए वेल निट प्लॉट गिव्स ग्रिप एंड स्ट्रेंथ टू द स्ट्रक्चर ऑफ द नैरेटिव। जो अगर हमारा जो प्लॉट है वो बहुत अच्छे से बनाया गया है, ए वेल निट है प्लॉट हमारा, तो वो जो है स्ट्रेंथ भी देगा, पकड़ भी देगा और स्ट्रेंथ भी देगा, शक्ति भी देगा, किसको, नैरेटिव के स्ट्रक्चर को। कन्फ्लिक्ट द मेन फोर्स इन द नैरेटिव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द कैरेक्टर्स। अब कन्फ्लिक्ट क्या है, कन्फ्लिक्ट होता है संघर्ष, जो हम अपने अंदर भी करते हैं बाहर भी करते हैं। ये एक मेन फोर्स है इन द नैरेटिव। नैरेटिव में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स के ओपिनियन होते हैं उनमें डिफरेंस होता है, यानी कि एक कैरेक्टर को के ओपिनियन कुछ है, सेकंड कैरेक्टर का ओपिनियन कुछ है, तो उनके आपस में जो है कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। गिव शेप्स टू कन्फ्लिक्ट, यही जो उनका डिफरेंस होता है यही कन्फ्लिक्ट को शेप देते हैं। इट इज़ कन्फ्लिक्ट डैट स्टीयर्स द स्टोरी टुवर्ड्स क्लाइमैक्स, ये कन्फ्लिक्ट ही है जो कि स्टोरी को क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है। इट इज़ द पीक और टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी वेयर इट कैन टेक एनी टर्न, और ये टर्निंग पॉइंट होता है या फिर ये एक पीक होती है स्टोरी में जब इट कैन टेक एनी टर्न, वेयर इट कैन टेक एनी टर्न, जहाँ पर प्लॉट जो है कोई भी टर्न ले सकता है।
द टर्न ऑफ इवेंट्स टेक्स इट टॉवर्ड्स रेजुलेशन। और जब इवेंट्स में टर्न आता है तो उसको रेजुलेशन की ओर ले जाते हैं। यानी कि जब स्टोरी चलती है तो ये कन्फ्लिक्ट ही है, आपस का जो कन्फ्लिक्ट है वही जो है स्टोरी को क्लाइमैक्स की ओर ले जाता है, क्लाइमैक्स एक हाईएस्ट पीक पर ले जाता है और फिर वहाँ पर एक टर्न आता है और उसी टर्न में जो है वो स्टोरी अपने रेजोल्यूशन की ओर मुड़ जाती है। अब उसका जो रेजोल्यूशन है वो कुछ भी हो सकता है, वो ट्रेजिक भी हो सकता है और वो कॉमेडी भी हो सकता है, मतलब वो एक हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और एक वो सैड एंडिंग भी हो सकती है। However, resolution does not necessarily mean a resolution of conflicts। हालांकि रेजोल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि जो भी कन्फ्लिक्ट थे उन वो जब सॉल्व हो गए हैं, ऐसा नहीं होता। वो जो है ऐसा नहीं है कि उनका सॉल्यूशन हो गया है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। इट कैन लीड द स्टोरी टुवर्ड्स इट्स एंड विदाउट रिजॉल्विंग द कन्फ्लिक्ट्स सो एज टू कंप्लीट द स्टोरी। ऐसा भी हो सकता है कि हम जो है स्टोरी का एंड हो जाए लेकिन जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसका एंड ही ना हो, उसका कोई रेजोल्यूशन ही ना निकले, उसका कोई सॉल्यूशन ही ना हो और स्टोरी हमारी कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी स्टोरी जो है ज़्यादातर ट्रेजिक स्टोरी कही जाती है, जिसमें जो है मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं होती। पॉइंट्स ऑफ व्यू, it is the author's perspective of the story narration, he may select any point of view to narrate it। ये क्या है, ये जो है स्टोरी नरेशन करने का कि एक फॉर्म है। ऑथर जो है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी बता रहा है, वो कोई भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू सेलेक्ट कर सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में भी डिटेल में हमने पढ़ा था शॉर्ट स्टोरी की जो वीडियो बनाई है उसमें, जैसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, 3 प्रकार के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद बात करते हैं थीम की। द सेंट्रल आइडिया ऑफ ए फिक्शनल पीस ऑफ आर्ट। थीम क्या होता है, कोई एक सेंट्रल आइडिया होता है फिक्शनल पीस ऑफ आर्ट का, यानी कि क्या थीम है उस नॉवेल की, वो हमें क्या बताना चाह रहा है। जैसे हमने शॉर्ट स्टोरी में पढ़ी थी, काफ़ी सारी थीम्स हमने पढ़ी थी, जैसे लव इज़ ब्लाइंड, या फिर वो कोई उसकी जो थीम है वो रिवेंज है, या फिर वो हमें किसी सोसाइटी का कोई बुराई वो हमें दिखाना चाह रहा है। तो ये सब जो है ये थीम होती है। तो शॉर्ट स्टोरी और नॉवेल्स दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों के एलिमेंट्स भी दो सेम ही हैं। तो यहाँ पर जो है नॉवेल्स, ये नॉवेल्स था। अब जो नॉवेल्स के काइंड्स हैं इनको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे, जो जो मेन इम्पोर्टेंट है।